हम प्रतिदिन कथा को प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन एक ही बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इसको केवल कथा न समझा जाए। इसको केवल कथा नहीं समझना है आपको। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एक शिव भक्त का अपने देवादिदेव महादेव से मिलन इस शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है। जैसे पत्थर को पत्थर से घर्षण किया जाता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। दही को मथा जाता है तो उसमें मक्खन की प्राप्ति होती है। हाथ की हथेली को थोड़ा सा घर्षण करते हैं तो भी अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही जब ये शरीर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में पहुंचता है और भगवान शिव की पवित्र कथा को जब वो श्रवण करता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण करता है, सुनता है, श्रवण करता है, तब शिव भक्ति अपने आप हमारे भीतर प्रकट होते हैं। तैतीस कोटि देवता में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव वैकुंठ का वास मिलना सरल है। घर में गाड़ी और बंगले का मिलना सरल है। जेवरात आभूषण माणिक मोती रतन ये सब मिलना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है काशी का वास और शिव महापुराण का निवास ये दोनों कठिन है। बहुत ये दोनों कठिन है। एक काशी का वास भी कठिन है जब तक भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा ना हो, जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, जब तक भगवान शिव की उदारता ना हो, तब तक काशी का वास भी नहीं मिल सकता। काशी का निवास नहीं मिल सकता। और ये आगे के चल रहा है। एक है काशी का वास और दूसरा है शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, संपदा मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, पर काशी का निवास और शिव महापुराण की कथा ये दोनों जब तक भगवान शिव खुद आप पर कृपा ना करें तब तक ये दोनों चीजें मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं। अब आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने आप पर भगवान की कृपा है, करुणा है, दया है कि आपको 7 दिन सूरत नगर में गुजरात की पवित्र भूमि पर बैठकर ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है।
तो समझ लेना कि शिव जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक भेजने की तैयारी की है। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। ये शिव कृपा ना करे तो जब तक कोई, भगवान शंकर अगर करुणा ना करें, कृपा ना करें, तो कोई शिव कथा तक और काश नहीं पहुंच सकता। कई लोग कहते हैं कि हम कल कथा में जाएंगे, आज हमारे पास में समय नहीं मिला। फिर कोई कहता है कि हम कल पहुंचेंगे, कल आएंगे, कल कथा में जाएंगे, कल हमारे पास में समय रहेगा तो हम कथा श्रवण करेंगे, कथा में पहुंच जाएंगे। शंभु शंभु, कथा में जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे कल। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कल नहीं, आज का ऐसा कोई पल व्यर्थ मत जाने दो जिस पल में आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना कहें। हर पल में भगवान की अविरल भक्ति को ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक पल में भगवान को खोजने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में भगवान को पाने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में शिव को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रत्येक पल 21,600 श्वास मानव के शरीर में से रोज निकलती है प्रतिदिन, और 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास जिस श्वास में आप भगवान का भजन कर लेते हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। वो 21,600 श्वास में से कोई भी एक श्वास परमात्मा की भक्ति के लिए निकलती है। जैसे 24 घंटे आप बोलते हो, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बात करते हो, परिवार में रहकर कुछ चर्चा करते हो, पर शिवपुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से कोई एक पल, 24 घंटे में से कोई एक पल हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का ऐसा होता है जिस पल में, जिस वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। अब वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल, जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शिवपुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपके जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिवपुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो सकता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाएगी बाबा, डोर तो छीना में कटी जाएगी। भोले मेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर तो छीना में कटी जाएगी। सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर
24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है, जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। अब कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो। अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपकी दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे हो, केवल अपना। अब इस कथा में ही देख लो ना, तुम दूसरे जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ। और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं? नहीं है व्यवस्था, जाओ। अब आप चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं विश्व का कल्याण हो, और जब विश्व के कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण देखता है कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि जहर पीना जरूरी है? शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है,
घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, की साधना करी। शिव साधना में डूबा हुआ, भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमः। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है।
उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की, कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष वक्त से नहीं चल रहा, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं है, उसमें दोष हमारा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ये यहाँ बड़ा रिटर्न में लगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं। आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं। मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी है? आप आते नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब और मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो मां शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है?
क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। वो हमारे शैलेंद्र भाई एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं महाराज, उनके एक लाइन का स्मरण महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को, हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूं। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे, एकदम दौड़ कर आ गए, दादी 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 तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। इसमें एक लाइन शैलेंद्र जी और जोड़े, मेरे बाबा जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, मेहरा वाली जय माता दी, और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरा वाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगत जननी हे दुर्गा भवानी आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए, दौड़कर। आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तुम स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक रति का क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा
चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है? हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है? और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए? जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रि में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो, तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या है? महाराज, चौकोर में एक सिरा खत्म हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। एक आस, और वो आस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। भीड़ में दो चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में दो चीजें मिलती है, भीड़ में दो चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बैठा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता, प्रदान कर। कई कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही दिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही दिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में दो चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा। इसलिए सावधान, सावधान मेरे गुजराती बहन भाई, मेरे सूरत की जीजियों, सूरत के जी जाओ। सावधान। थोड़ा समझ, धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जिसने धोखा दिया है, एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है, तो फिर एक ना एक दिन तुम वो चरण पकड़ेगा। इसलिए जो
सूरत के निवासी हैं, गुजरात के वासी हैं, वो अपनी मस्ती में ज़िंदगी जीते हैं। अब हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा है। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना। अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे तो निपटा जाते हैं। आजा, यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है। यहाँ तो अपन निपटू के बैठा। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठा है। भगवान देरी नहीं कर रहा है, हमारी देरी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। अब कुछ नहीं मिला तो बिंदी के पत्ते पे लिख दिया, खिड़की भी है उसमें। अच्छा है वो तो बिंदी नहीं भेजी, नहीं तो कह रहती भैया भाभी को दे देना। हमारी तरफ से संक्रांति चल रही है तो वो संक्रांति में वो मकर संक्रांति के दिन वो 14 आइटम बंटते हैं ना, तो उसमें वो लिख के भेज देती 14 बिंदी है, हमारी भाभी को दे देना, मकर संक्रांति का गिफ्ट। अब उन्होंने पत्र में लिखा, कजन क्या क्या, अब तुम जरा पढ़ो तो रे, सब पढ़ो, चलो पढ़ते जाओ। हम उंगली चला रहे हैं इसमें। हम गुजरात, ठीक है। एक समझ में आ गया, गीता बेन और चेतना बेन और मीना बेन और पुष्पा बेन, ओ भाई इतनी बेन, गजब। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 4 बेन नंबर 1। मैं अगली साल सूरत कथा में आई थी। हम सब ने हमारे बच्चों की शादी के लिए जो कथा सूरत में हुई थी वहां पर प्रणाम कर कर बाबा से विनती करी थी। हम सब ने अपने बच्चों की शादी के लिए, मतलब ये चारों बहनों ने अपने अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करी थी। और गुरुजी, आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारी सारी बहनों के छोरा छोरी की शादी हो गई, सबकी हो गई। इसीलिए हमने मिलकर एक ही पत्र लिखा है। ये पत्र तो नहीं है। अच्छा, एक लाइन और लिखी, वो भी तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना। हम सबको एक बेलपत्र दे दो। अच्छा, आ जाओ, चारों आ जाओ, दूंगा एक ही। आ जाओ। कौन कौन सी बहन है, चलो नाम पढ़ो। गीता बेन, चेतना बेन, मीना बेन, पुष्पा बेन, ये सब बहन जो है 4। परंतु गांव का नाम भी पढ़ ले, नहीं तो 4 बहन और कोई सी आ जाए। तो ये पाटन जिला लिखा है क्या? अच्छा, पाटन जिला, राघव जो भी लिखा है आप समझ गए ना। तो ये चारों बहन जहां बैठी है आ जाए। बहुत अच्छा पत्र है आपका, बड़ी प्रसन्नता हो। शिव कृपा कैसे करते हैं? तो इन बहनों ने पत्र के से कहा कि हम पिछली कथा में आए थे, बाबा को अपने मन का भाव कहा था और एक साथ ग्रुप बनाकर हमने जो बाबा से विनती करी थी, हमारे बाबा ने वो विनती स्वीकार करी और हमारे बच्चों का विवाह कर दिया। ये स्वीकृति।
आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है, बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिव पुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत बात है? उसमें शर्माना वरमाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिव पुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम। परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि, आप देखो बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के
सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है शोभा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है शोभा। तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, सब पर कृपा करता है, जिस भाव से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हां, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाए। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से यह कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा यह कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना pड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो एक पत्र है, देखिए महाराज। मैं कपिल कुमार भाटी राजस्थान के पाली जिले के बाली नगर से आया हूं। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं दे रहा था। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहा था, परंतु हर बार कभी 1 नंबर आधे नंबर से पिछड़ा रह जाता था। आपकी कथा सुनकर प्रेरणा मिली और अपनी माता जी के साथ कुबेरेश्वर धाम आकर भोले बाबा के दर्शन किए। बाबा से प्रार्थना की कि मैंने परिश्रम किया, मेरी माता जी ने पशुपति के 5 व्रत किए, 1 लोटे जल में बल है, मैंने साक्षात महसूस किया है।
आपके बताए इस उपाय से मेरे जीवन को खुशियां से भर दिया। 2 वर्ष पूर्व मैं आपकी कथा में आया था उज्जैन, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ने उस समय दी थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। उज्जैन की कथा में पहुंच गया, पंडाल में बैठा, कथा सुनी। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 14 वर्ष के बाद, समझ लो 14 वर्ष का मेरा वनवास मेरे बाबा भोलेनाथ ने तोड़ दिया और बाबा की कृपा से मेरा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। आज 14 वर्ष। एक पत्र और है। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला, अगर जिनके पत्र पढ़ रहे हैं अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला उदयपुर से रहती हूँ। मेरी उम्र 38 साल की है। मेरी माता ने मुझे आपके बारे में बोला। सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा जी जो कथा में बताते हैं, वो जो उपाय बताएं, उपाय कर, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। पशुपतिनाथ व्रत, महादेव का व्रत कर, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। मेरे एक पड़ोसी ने भी मुझे बोला, मेरी माता ने भी मुझे वीडियो बताए और व्रत करने का संकल्प मैंने ले लिया। आदरणीय गुरुदेव, मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जो मैंने 2009 से मैं कई परीक्षाएं दे चुकी थी पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। 2022 में पहली बार आपकी कथा पर विश्वास कर कर, पशुपति व्रत कर कर, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मैं माइंस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं शिव को प्रणाम करने, ये शिव भक्ति है। भूमि का प्रताप क्या है? कितना प्रबल प्रताप होगा भूमि का, जरा विचार करिएगा। छोटू भाई, एक पत्र आया है, उस पत्र में वो कल हमारे पढ़ने में आया था, हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे हैं। तो उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा, गुरुजी, ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहां जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी, सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे। और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। मैं साधुवाद देता हूँ सेंगर जी आपको भी, मैं साधुवाद देता हूँ मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से है। और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर, मिलता जरूर। गजासुर ने कहा क्या मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ, तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता, मैं तो आ जाता। बस उसको जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो दिल से आपकी ओर दौड़ कर आता है। दौड़। एक कथा जो सूरत में चल रही है, 10 जनवरी को विराम हो जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक
1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार स्टेट फॉर लैंड, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 16 से 22 जनवरी तक होगी। फिर कथा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर त्रिवेणी संगम में माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी सतुआ बाबा शिविर पर। उसके बाद में फिर कथा 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश रहेगी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव सब हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें और बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना कर मन का भाव वैश्य करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव गजासुर के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर हमारे बीच में
जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, ये हमारा हम सभी का सौभाग्य है, हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार सभी संत भगवान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद जी सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने राम सेतु आंदोलन में प्रणता धारण करी। विश्व योग दिवस के लिए आपने सभी को जागृत करा, भागवत गीता पर अध्ययन आप करवाते हैं और रिलायंस जैसी कंपनियों मैनेजमेंट का योगदान आप महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। साथ में हमारे बीच में पधारे हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर बड़ताल धाम से सभी संत भगवान पधारे हैं, जिसमें परम पूज्य स्वामी जी संत वल्लभ दास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम धार से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य स्वामी श्री श्याम वल्लभ दास जी बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य गुण सागर स्वामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन पूज्य गुरुदेव का, जो इस पवित्र पावन भूमि सूरत गुजरात में जो कथा चल रही है उसमें आपका दिव्य आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों का पुनः पुनः प्रणाम साधुवाद। ठीक है, गजासुर की कथा कर रही है महाराज। हाथी का मुख है और शरीर असुर का मनुष्य का देह बना हुआ है, पर देवदी तो महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहां पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं, और आप इतनी जल्दी आ गए। ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से भाव से जो पुकार लेता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अजय तुरंत पहुंच जाता हूं। एक ये बेटी को भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है। गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस
तब साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे, जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। व्रत क्या लगे? पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण हरि शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दया करी हर्षण आपो, शंभो शरणे करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी हर्षण आपो। गजासुर की कथा चल रही है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहां चल रही है। मांग ले तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा मैं जब तप करता हूं, साधना करता हूं तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले।
देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह कर, पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए, मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींचकर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं,
और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को, शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूं, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिवजी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं, और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिवजी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें, हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं, और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव शंकर खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर दिया, हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर दिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बाद हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते, शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, सुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे 3 लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं, शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहा, तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान।
गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे? उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं? भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा नृत्य दिखाना तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे, और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। गजासुर के राज्य महाराज, आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है, और उसमें से अगर 2 में से कोई एक ने भी ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने कहा कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर देखेंगे, आपके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में? वो मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए, और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए, और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर हाथ में अगर बांधा जाए, तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, और साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए,
शिव कथा कह रही है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान की शिवलिंग तक, उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है, शिव से नंदी तक के लिए। शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया, और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई, तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्व। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। अब भगवान नारायण ने नंदी को डोरी से बांध लिया। अब डोरी से बांधना कोई साधारण, शिव डोरी से बंधे हैं, समझे, नंदी डोरी से, और ले गए। गजासुर बैठा था, पूरा आनंद के साथ में उसके पास सूचना पहुंच चुकी थी कि कोई नगर में एक मदारी आया है जिसके पास में एक बड़ा सुंदर नंदी है। वो नंदी इतना सुंदर खेल रचता है, इतना सुंदर नाचता है। गजासुर के कानों में शब्द गया, गजासुर के शब्दों में, गजासुर के कानों में शब्द गया, सुना। सुनते ही गजासुर ने उस नंदी को और उस मदारी को बुलवाया, नंदी को और मदारी। भगवान नारायण ने अपनी बंसी का नाद किया। जैसे ही बंसी बजी, जो शंकर भगवान उदर में बैठे थे पेट के अंदर गजासुर के, शंकर भगवान समझ गए नारायण आए। जो घुंघरू की आवाज सुनाई दी नंदी के पैर की, शिव जी समझ गए कि नंदी भी आया मुझे लेने के, नंदी भी आया। और तभी गजासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, उस पूरी लीला को देखकर बहुत प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गजासुर ने कहा कि मेरी नगरी में आपने जो बंसी का नाद किया और ये जो नृत्य आप लोगों ने दिखाया, इतना सुंदर नृत्य जो देखा गया है, इतना सुंदर नृत्य जो देखा है, और इतना सुंदर बंसी का जो नाद करा है, मैं सुध भूल गया था, इतनी साधना में पहुंच गया था। आज मेरा मन करता है कि दुनिया का सारा राज आपको दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। गजासुर बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। तब भगवान विष्णु ने तुरंत बात को पलटा और भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो बस नृत्य दिखाने आए बस, और कुछ नहीं। नहीं, तुम गजासुर के सामने बैठे हो, गजासुर के सामने नृत्य दिखा रहे हो, वो गजासुर जिसने सारे लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा। मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, मांगो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो मांग लो, तुमको जो चाहिएगा वो मैं दे दूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान विष्णु को लगा ये असुर प्रवृत्ति का है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो पलटने में नंबर 1 होता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो पलटने में नंबर 1 होता है। कई कई घरों में लोग ऐसे होते हैं जिनको सुंदर कांड अच्छा लगता है, और कई कई घरों में लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें लंका कांड अच्छा लगता है।
दोनों तरह के लोग हैं। और कई कई जगह पर ऐसे भी हैं कि जिनको सुंदरकांड पढ़ते 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 कब लंका कांड चालू हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता है। वो पढ़ ही रहे थे, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अतिवाय, और बस पढ़ते 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 इतनी देर में किसी ने जरा सा कुछ कर दिया और पढ़ रहा था सुंदरकांड, हो गया लंका कांड 2 मिनट में। देख के नहीं चल सकती, तेरे में अकल नहीं है, दिख नहीं रहा मैं पाठ कर रहा हूं, दिख नहीं रहा मैं पूजन कर रहा हूं। इतने में पत्नी ने हाथ जोड़कर बोला सुंदरकांड करो ना, काहे को लंका कांड करते हो, सुंदरकांड करो। पति फिर चिल्लाकर बोला तू मुझे ज्ञान देगी, तुम मुझे ज्ञान दे। नहीं भाई, भगवान को मालूम था कि ये पलट जल्दी जाता है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना उसको पलटने में मजा होता था, तुरंत पलट जाता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ दे देते हो और देने के बाद में लेने के लिए जाते हो, हमें तो दिया ही नहीं तुमने, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना पैसा हमारे पास में, पलट गया। मतलब समझ लेना असुर प्रवृत्ति का निकालना कठिन है, पलट गया। नहीं, तब भगवान ने पूरा वचन दिलवा लिया, गजासुर मेरे को पहले वचन दो। मैंने सुना है कि आप शंकर भगवान के भक्त हो और शिव का भक्त वचन देने के बाद नकरता नहीं है, इसलिए मुझे वचन दे दो। जो शंकर का सही भक्त होता है वचन देने के बाद मुकरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य में एक बार उसने वचन दे दिया और मुकर गया तो जितने उसके आने वाले जन्म होते हैं वो सारे जन्म में भुगतता ही रहे, उसका कोई जन्म सुधरता नहीं, कोई जन्म। वचन दो तुम मुझको, वचन दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इतने में भगवान नारायण ने तुरंत बंसी की ध्वनि करते हुए कहा, गजासुर हमें आपसे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि तुम्हारे उदर में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको हमें दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव दे, केवल शिव के सिवा कुछ नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी भी आती हैं, कई भाई लोग ऐसे आते हैं जिनको शंकर की कथा सुनना है, शिव पुराण सुनना है, शंकर की कथा में रसतत्व लेना है, शिव का भजन करना है। और कई कई माताएं पत्र लिख कर भी भेजे, महाराज जी आप कथा सुनाओ, किसी को माइक मत दिया करो। कई कई ऐसे भी आते, मन ही नहीं लगता शिव के बिना, शंकर की भक्ति के बिना, अविरल भक्ति के बिना, शुद्ध नहीं पड़ता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गजासुर से शंकर जी को मांग लिया। गजासुर की आंख में आंसू भरा था, शिव जी के चरणों में गजासुर पड़ गया। गजासुर ने कहा, भोलेनाथ आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं असुर हूं, मानता हूं कि मैं राक्षस हूं, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, असुर कुल में मैं पैदा हुआ, असुर कुल में मैं बड़ा हुआ, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप मुझे ना छोड़ें। शिव जी ने कहा, क्या चाहते हो? बस आपका साथ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो गजासुर, जैसे तुमने भगवान नारायण को वचन दिया और मेरा दान भगवान नारायण को कर दिया, मुझे दे दिया, उसी तरह मैं भी तुमको वचन देता हूं, मैं भी तुमको दूर नहीं करूंगा। एक दिन माता पार्वती के शरीर से जब उपटन से एक बालक जन्म लेगा विनायक, उसका सिर काट दूंगा और वो कटा हुआ सिर कहीं जाकर गिरेगा, तब गजासुर मेरे गण आएंगे और तुम्हारा हाथी का मस्तक काटकर मेरे बेटे के शरीर पर लगा देंगे, तुम मेरे साथ में जीवन पर्यंत रहो। जीवन आप लोग
गणेश जी बिठाते हो? अरे बोलो तो जम के। कोई आपसे पूछे कि ये गणेश जी के मस्तक पर जो हाथी का मुख लगा है किसका है, तो आपको बताना चाहिए कि ये गजासुर का है। एक असुर ऐसा था जिसने भगवान शंकर से वर मांगा था कि मेरा साथ आपके साथ में रहना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जिद पर अड़ गया, तब भगवान शंकर ने वचन दे दिया था कि तेरा शीश, हाथी का मुख मेरे बेटे के धड़ पर लगेगा। कहा प्रभु कोई ऐसा होता है जिसको अपने बेटे का हटाकर मेरा हाथी का मुख कौन लगाएगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने बेटे का अच्छा मुख हटाकर हाथी का मुख लगा दूंगा, पर तुझे मैं अपने साथ में जीवन पर्यंत रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। और वो गजासुर का मुख शिव ने अपने बेटे के मस्तक पर शीश कटते ही उस हाथी के मुख को लगा दिया। हाथी के क्या ना देश। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पार्वती मैया ने शंकर भगवान की साधना कर कर उनको प्राप्त करने के लिए तप किया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव दूल्हा बनकर गए हैं और पार्वती मैया दुल्हन बनी है। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। शिव जी के मंगल विवाह का प्रसंग। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, भगवान शंकर के गले में जयमाला दे रही हैं माता पार्वती जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती जी का। शिव जी के गले में जयमाला पिनाई है माता पार्वती जी, और पार्वती जी ने शिव जी के गले में माला पिनाई। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर महादेव। भगवान शिव की यह पवित्र कथा आज तृतीय दिवस तीसरा दिन विराम ले रहा है। कल कथा का चौथा दिन रहेगा। बड़े भाव से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ठीक 2 बजे से 5 बजे तक की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही बाबा की कृपा। सूरतनगर गुजरात में यह पवित्र कथा दिव्यता और भव्यता के साथ हो रही है। हर हर महादेव।